अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गच्चीबौली में कायम किया गया दवाखाना अंदरून 5 यूम कारकर्द हो जाएगा। रियासती वज़ीर सेहत ने फिर एक मरतबा किया दावा। रियासत भर में कोरोना का कहर जारी, मुश्तबा केसेस में बतदरीज इजाफा। रियासती आज़मीन की जमा करदा मुकम्मल रकम अंदरून 1 माह अकाउंट्स में वापस कर दी जाएगी। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने महकमे नेशनल हाईवेज के ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास। शाहराहों की तोसी में दरगाहों और मसाजिद को ना लेने की नुमाइंदगी। मजलिसी कायदीन ने मस्जिद नूर के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे के साथ वक्फ बोर्ड पर किया धरना। अब खबरें तफसील से। वज़ीर सेहत राजेंद्र ने गच्चीबौली स्टेडियम में कायम करदा दवाखाने का मुआयना करने के बाद कहा कि अंदरून 5 रोज़ में दवाखाना कोरोना से मुतासर मरीजों का इलाज करने के लिए तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़रा सी भी कोरोना की अलामत ज़ाहिर होने पर होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। गैर ज़रूरी 1 लाख के अखराजात करने से गुरेज करना चाहिए। राजेंद्र ने मज़ीद बताया कि अगर 50,000 ता 1 लाख अफराद भी कोरोना से रियासत में मुतासिर हो गए तो हुकूमत उनका इलाज करने के लिए तैयार है। गच्चीबौली हॉस्पिटल तैयार होने के बाद आउट पेशेंट का अभी चल रहा, यहाँ पे इन पेशेंट रखने के लिए 4-5 दिन के अंदर ये अरेंजमेंट्स हो रहा। यहाँ पे 50 बेड्स वेंटिलेटर बेड्स है, 1000 बेड्स ऑक्सीजन फैसिलिटी बेड्स है, बाकी का जनरल वार्ड्स है। यहाँ पे कुल मिला के 1224 बेड्स गच्चीबौली हॉस्पिटल में अवेलेबल 28 और 29 को हो रहा है। यहाँ पे बहुत हाईटेक हॉस्पिटल चलाने के लिए हमारा सीएम साहब ने जो आदेश दिया था, इसको आने वाला दिन में पीजी कॉलेज चलाने का जो सैंक्शन किया था, वो हिसाब से निम्स जैसा काम कर रहे हैं। यहाँ पे निम्स यहाँ पे जो सर्विस कर रहा, उससे अच्छा सर्विस ये गच्चीबौली हॉस्पिटल गरीब लोगों को करने के लिए ये अरेंजमेंट्स है। और कोविड के बारे में अभी जो केसेस आ रहा है, इसमें मैं लोगों को अपील कर रहा हूँ, सिम्टम्स है तो टेस्ट कराने का कोशिश करो। विदाउट सिम्टम्स टेस्ट मत करिए। अगर सिम्टम्स है, पॉजिटिव है आपके पास, हॉस्पिटल में रहो। अगर बगैर सिम्टम का पॉजिटिव निकला, आप घर में रहने का कोशिश करो। डरने का जरूरत नहीं है। इससे पहले जो सारी केसेस आया था, इससे पहले ILI केसेस आया था, इससे पहले H1N1 केसेस आया था, इससे वायरस उतना डेंजर नहीं है। हमारा पास जो 4 महीने के अंदर 9,000 जो पॉजिटिव केसेस आया था, उसमें सिर्फ डेथ हुआ था 200 का चेंज हुआ था, 2.5 2.6 का डेथ हुआ था। इससे डरने का नहीं है, मगर केयरफुल रहना चाहिए बोल के मेरा अपील है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जिले मेदक के सूर्यापेट में पौधे लगाते हुए रियासत भर में हरितहारम प्रोग्राम के 6वें मरहले का आगाज करेंगे। इस मौके पर वज़ीर फाइनेंस हरीश राव और आला ओहदेदार भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रियासत के तमाम अजला में इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट के वज़ीर पौधे लगाने के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। ग्रेटर हैदराबाद में रोज़ ब रोज़ कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, जबकि वज़ीर आला की हिदायत पर शहर में 9 सेंटर्स का क़याम अमल में लाते हुए कोरोना के मुआयने किए जा रहे हैं, जिसमें मलकपेट, एरागड्डा, अंबरपेट, बालापुर और दीगर मुकामात में हर सेंटर पर रोज़ाना 150 ता 250 अफराद के मुआयने किए जा रहे हैं। मज़कूरा सेंटर्स के ज़िम्मेदारों ने बताया कि रोज़ाना 150 अफराद का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन को जारी रखा जा रहा है, लेकिन 150 अफराद के मुआयने के बाद सेंटर्स बंद कर दिए जा रहे हैं, जबकि 151 अफराद से होने वाले रजिस्ट्रेशन के मुआयने दूसरे दिन किए जा रहे हैं।
सऊदी हुकूमत की जानिब से जारिया साल हज के अमल को महदूद करते हुए ऐलान किया गया है कि सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम दीगर ममालिक के बाशिंदों को महदूद तादाद में हज की इजाज़त दी जाएगी। इस ऐलान के बाद हुकूमत हिंद वजारत अक़लियती बहबूद ने भी ऐलान किया है कि आज़मीन की जानिब से जमा करदा रकम उन्हें वापस कर दी जाएगी। इस सिलसिले के तहत चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अंदरून एक माह रियासती आज़मीन की जानिब से जमा करदा मुकम्मल रकम बगैर किसी हज़फ के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाएगी। उन्होंने सरकारी तौर पर हज के सिलसिले में तौसीक़ करते हुए कहा कि वज़ीर आला की जानिब से मरकज़ी हज कमेटी और मरकज़ी वज़ीर से नुमाइंदगी की जाएगी कि साल 2021 हज के लिए इस साल के आज़मीन को बिला किसी खुरानदाजी के मुंतखब किया जाए। उन्होंने मज़ीद बताया कि मरकज़ी हज कमेटी से पासपोर्ट्स हासिल होने के बाद वो भी वापस कर दिए जाएंगे, जबकि अज़ला के आज़मीन सोसाइटी से रब्त कर सकते हैं। इसके अंदर कुरानदाजी में सेलेक्ट हुए थे हाजियाँ, उनके जितने भी पेमेंट थे, पेमेंट शेड्यूल जितना भी था, इंशाल्लाह ताला आपको एक महीने के अंदर आप लोगों के जो अकाउंट से आप लोग स्टेट हज कमेटी की जानिब से या सेंट्रल हज कमेटी में जो आप लोग पैसे डाले थे वो आप लोगों के अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। जिस किसी के भी पैसे रिफंड होने की सूरत में अगर कोई भी परेशानी हो या अकाउंट नंबर चेंज हो तो आप स्टेट हज कमेटी को आके रुजू कीजिए, इंशाल्लाह ताला हम वो करेंगे। और ख़ासकर जितने लोग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उनको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग जितने आपके पास वहाँ पे काम करने वाले सोसाइटी से हज सोसाइटीज़, उनसे रब्ता करिए। वो लोग बराबर हज सोसाइटी वाले लोग हमारे से रब्ता करके इंशाल्लाह करेंगे। और रहा पासपोर्ट्स, आप लोगों के जितने भी पासपोर्ट्स है वो पासपोर्ट्स हमारे पास इंशाल्लाह एक महीने में आएंगे। हम सबको SMS के ज़रिए से बुलाकर एक महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों के पासपोर्ट्स भी आप लोगों को रिटर्न कर देंगे। और इंशाल्लाह CM साहब की तरफ से नुमाइंदगी भी हुई है कि 2021 जो 2020 में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, 21 में ये लोगों को जो सो वापस बगैर खुर्रा अंदाजी के लोगों को सेलेक्ट करने के लिए जनाब KCR साहब खुद और हमारे होम मिनिस्टर साहब नकवी साहब से बात करे हैं। इंशाल्लाह ताला वो प्रोसेस भी चल रहा है। मैं और ख़ासकर जितने भी लोग हैं इसमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई छोटा मर्ज नहीं है, ये बड़ी बीमारी है। ये बीमारी के लिए आप लोग दुआ कीजिए जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि आज जो हज कैंसिल होने की वजह भी यही है, बीमारी की तरफ से ये किया गया है। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पे होते हैं। तो मैं आपके चैनल से गुजारिश करता हूँ जितने भी लोग हैं वो लोग मायूस ना होए, क्योंकि CM साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंशाल्लाह आते उस साल यही हाजियों को इंशाल्लाह डायरेक्ट हम सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर ये डायरेक्ट पैसेशन इससे पहले जो कैंसिल करते थे हाजियाँ वो पैसे डिडक्ट होकर आते थे, किसी को 5,000 किसी को 10,000 डिडक्ट होते थे। लेकिन अब जितने हाजियाँ अब जो कैंसिल हो रहे हैं उसमें 1 रुपया भी किसी का डिडक्ट नहीं होगा। जो फुल अमाउंट पे करे हैं वो फुल अमाउंट उनके अकाउंट में वापस आ जाएगी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने महकमे नेशनल हाईवेज के आला ओहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक़िद किया और शमसाबाद सड़क पर वाक़ दरगाह और मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला KCR के इल्म में लाते हुए एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया जाएगा और मुख्तलिफ़ महकमों को हिदायत दी जाएगी कि दरगाहों और मसाजिद को हाईवेज़ की कुशादगी के लिए मुनहद्दिम ना किया जाए। दीगर औक़ाफ़ी जायदादों के बारे में भी उन्होंने वज़ाहत पेश की। वो फेक था, उन्होंने दूसरों को दे दिए हुए, उन्होंने बोल रहे किसी को नहीं दिए। उन्होंने खुद आए, उन्होंने आके बोले भाई शेड के लिए परमिशन लिया, पुराना 70 साल से रह रहा हूँ भाई घर में, मैं वक्फ बोर्ड का किराएदार हूँ, मैं बेच नहीं सकता, लोग मेरे को बदनाम कर रहे बोल के बोले, तो लिहाजा जो है वैसा कुछ है ही नहीं बोल रहे उन्होंने। और हम लोग भी जो है कोई बिल्डिंग बनाने का परमिशन नहीं दिए, शेड बनाने का परमिशन दिए, शीट डालने का। उससे हट के अगर कुछ करे तो एक्शन लेते, और किसी को बेचे भी तो हम एक्शन लेंगे। बेच नहीं सकते, वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती। आज हमारी मीटिंग थी जो है ना नेशनल हाईवेज़ की, वहाँ पर मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान वगैरह जो रोड पेंटिंग में ले रहे थे वो लोग, तो ऐसा नहीं ले सकते। और मस्जिद को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, दरगाह को भी नहीं कर सकते, ग्रेवयार्ड को भी नहीं कर सकते। पहला हाई लेवल मीटिंग रखेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, KCR साहब की गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है, ऐसा किसी के मज़हब को डिस्टर्ब नहीं करते KCR साहब भी। तो ये एक हाई लेवल मीटिंग रखे, उसमें रिलीजियस लीडर को बिठा के हम लोग उसको एक बड़ी मीटिंग रखेंगे KTR साहब के साथ इंशाल्लाह ताला। एक 10 दिन के अंदर मीटिंग रखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, हम देख लिए हो, हम और इंक्वायरी करके क्या है, अगर कुछ है तो हम एक्शन लेंगे इसको।
शमशाबाद मंडल में वाक़ 800 साल क़दीम मस्जिद नूर को सड़क की तोसी के लिए मुनहदिम किए जाने के मंसूबे पर मजलिस की तरफ से मस्जिद कमेटी के अरकान के साथ वक्फ बोर्ड के दफ्तर में धरना दिया गया। इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर रहमत बेग ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर यह एहतजाज किया गया है और सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए रहमत बेग ने कहा कि आज तमाम महकमेजात के अहदेदारों के साथ इजलास तलब करने का मोहम्मद सलीम ने तयख़ुन दिया था, लेकिन कोई भी इजलास तलब नहीं किया गया, जबकि सदर नशीन वक्फ बोर्ड इस मामले में झूठा तयख़ुन दे रहे हैं। इस मौके पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड के खिलाफ नारे भी लगाए गए। मजलिस के सरगर्म कारकुन रहमत बेग ने बताया कि मस्जिद के इन्हिदाम की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी और इसके लिए एहतजाज को जारी रखा जाएगा। सदर मोहतरम रकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर यहाँ पर जो कि शमशाबाद के आल मस्जिद के जॉइंट एक्शन कमेटी वालों की तरफ से यहाँ पर धरना दिया गया। इसमें मैं भी सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर यहाँ पर आया हूँ और बहुत अफसोस की बात है, जो कि बहुत अफसोस की बात है, कल ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ऑफिशियली मीटिंग बुलाने का ऐलान किए और पूरे जो महकमे थे, जैसा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आरडीओ साहब, पुलिस डिपार्टमेंट के डीसीपी साहब और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसर्स को यहाँ पर हम बुलाकर मीटिंग करके मस्जिद का जो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए रोड वाइंडिंग में जो आ रही बोलकर जो झूठी बात चेयरमैन साहब कहे हैं, आज साबित हो चुकी है। कोई डिपार्टमेंट के लोग इनको मान रहे नहीं, ना इनके पास मीटिंग में शामिल हुए हैं। बहुत अफसोस की बात है, ये चेयरमैन साहब झूठे दिलासे दे रहे हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, हथेली में जन्नत बताकर कौम और मिल्लत को धोखा दे रहे हैं। तो मैं इस ताल्लुक़ से सख्त मज़म्मत करता हूँ और आज से 2 दिन पहले सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैंने मस्जिद नूर का मायना किया और पूरे कमेटी वालों के साथ मिलकर सदर मोहतरम का जो पैगाम था वो पैगाम भी हमने वहाँ तक पहुँचाए। ये पैगाम था सदर मोहतरम का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी सख्त मुखालिफत करेगी और सदर मोहतरम खुद वहाँ पर आकर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन ने कब्रिस्तान में जगह ना देने वालों को कार्रवाई का इंतबाह दिया था और एक टोल फ्री नंबर का भी आगाज़ किया था, लेकिन लंगर हौज ईदगाह के कब्रिस्तान में जब एक मैयत की तदफीन के लिए जगह पूछी गई तो ये बताया गया कि वहाँ पर जगह नहीं है। मोहम्मद इलियास नामी शख्स जिनकी वालदा का हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल हुआ था, जब उन्होंने वक्फ बोर्ड के टोल फ्री नंबर पर फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। यहाँ तक कि सदर नशीन से भी रब्ते की कोशिश की गई तो वो भी रायगां साबित हुई और वो काफ़ी घंटों तक धूप में ही कब्रिस्तान में खड़े रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। सरनशीन वक्फ बोर्ड को इस सिलसिले में संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। मेरी वालदा का सुबह में 7:30 बजे इंतकाल हो गया साहब। कल शाम में अच्छे थे, सुबह में भी हरीरा वगैरह पिए, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। एक हम डॉक्टर को बुलाए, उन्होंने बोले इमरजेंसी है लेके जाइए। तो वहाँ से हम फिर रिलीफ हॉस्पिटल को गए, वहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं। एप्पल हॉस्पिटल गए, कोई बोले नहीं आप कोलाई में लेके जाइए। कोलाई में जाके चेक करे, बोले इंतकाल हो गया आपका। अब हम बोलिए हमारे अफराद ख़ानदान उस लंगरस ईदगाह है वहाँ पर मदफून है और जगह रहने के बावजूद भी जगह नहीं है बोल के बताया जा रहा है। और वक्फ बोर्ड के टोल फ्री नंबर पे भी कॉल किया गया, कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा साहब। बराए मेहरबानी जी भी कॉल किया गया, कोई रिस्पांस नहीं दिया गया साहब। आपसे गुजारिश है साहब, थोड़ा 5-6 मरतबा करे साहब। किसको? सलीम साहब को किए गए। उठा रहे हैं साहब, फोन उठा रहे हैं तो बात करा रहे हैं।
नहीं जगह नहीं है, बात कर लो बोल के बता रहे। रियासती वज़ीर पंचायत राज उद्दही तरक्याती दया कराओ ने वरंगल में अवामी नुमाइंदों और हुकूमत के आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए हरीता हरम के 6वें मरहले के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। उन्होंने अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों को हिदायत दी कि 25 जून से शुरू होने वाले हरीता हरम के 6वें मरहले को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। దాన్ని ఫిల్అప్ చేయాలి. ఈ సంవత్సరం అన్ని తీర్ల కల్పించాం, ఛాలెంజ్గా వర్తించుకోవాలి. ఏ సర్పంచ్ నిర్లక్ష్యం చేసినా, ఏ ప్రజాపతి నిర్లక్ష్యం। कोरोना की वबा से निपटने के लिए महकमे पुलिस के जवान शब व रोज़ तिबी अमले के साथ पहली सफ़ में मौजूद हैं। महकमे पुलिस को मुख्तलिफ इदारों की जानिब से अतियात भी दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से रच्चाकुंडा पुलिस के लिए 12,300 एनर्जी ड्रिंक के बॉटल्स अतिया के तौर पर दिए गए। फेडरेशन के नायब सदर भास्कर रेड्डी, CEO के नारवा ने ज्वाइंट डायरेक्टर विनोद कुमार ने मस्कुरा अतिया कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत के हवाले किया। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तरफुन భాస్కర్ రెడ్డి గారు తర్వాత ఖ్యాతి నరోడి మేడం ఇక్కడ వచ్చి రాచకొండ పోలీస్కి దాదాపు 12,300 యాక్టివిటీస్ను మేము ఫస్ట్ అభినందిస్తున్నాము. ఈ కోవిడ్ సమయంలో, ఈ ఆపత్కాలంలో పోలీస్ చేసే పోలీస్ స్టాఫ్ చేసే సేవలు చిరస్మరణీయం. दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद शाह वली चिश्ती अल क़ादरी वाक़ नाचारम बाबा नगर का 45वां उर्स शरीफ अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मुतवल्ली शेख अहमद ने मरासिम में उर्स और संदल माली अंजाम दिया, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिकंदराबाद की टीम अराकीन ने इंचार्ज बंटी नारमन की क़यादत में मोहम्मद अफजल, मोहम्मद शकील, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद रफ़ीक़ और मोहम्मद इमरान के अलावा दीगर ने शिरकत की। वाज़ेह है कि हर साल उर्स शरीफ बाबा नगर नाचारम में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है, जिसमें मुरीदीन मोतक़दीन की कसीर तादाद शिरकत करती है। तेलंगाना का मशहूर त्यौहार बोनाल 25 जून से तारीख़ी किले गोलकुंडे से यात्रा की शक्ल में रवाना होगा, जो नहायत सादगी के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना की वबा को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने आवाम से बोनाल त्यौहार घरों पर मनाने की हिदायत दी है, इसलिए जिसे शहर के तमाम मनादिर के ज़िम्मेदारों ने भी तस्लीम किया है। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार 21 जुलाई तक शहर के मुख्तलिफ इलाक़ाजात, लाल दरवाज़ा, सिकंदराबाद और महाकाली यात्रा के अलावा दीगर इलाक़ाजात में मनाया जाता था, लेकिन इस साल सैकड़ों अफराद इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन इस साल सिर्फ़ और सिर्फ चंद एक को ही शिरकत की इजाज़त होगी। ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राम मोहन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हैदराबाद में 25 जून से 6वें मरहले का हरीता हरम प्रोग्राम का शुरू होगा। उन्होंने बताया कि GHMC के तमाम 150 डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स और ग्रेटर हैदराबाद के अराकीन असेंबली इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शजरकारी अंजाम देंगे। महकमे GHMC ने 6वें मरहले के दौरान 2.5 करोड़ पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया है और मज़कूरा पौधों का तहफ़्फ़ुज़ करने के भी इक़दाम किए जाएंगे। జేడ్ అంటే సార్ ఇంట్లో పెట్టుకుంటే శుభం జరుగుతుంది అనేది ఒక ప్రధానమంత్రి ఫస్ట్ వచ్చిన దీన్ని గౌరవ మున్సిపల్ మంత్రి గారు మొన్న మధ్యనే నగర మంత్రులు, నగర శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, కార్పొరేటర్లు వారందరితోటి ఎవరి కార్పొరేటర్ పరిధిలో ఒక హరిత ప్రణాళిక తయారు చేయాలి, మరి ఆ వార్డు పరిధిలో ఖాళీ ప్రదేశాలు ఎన్ని ఉన్నాయి, రెవెన్యూ ప్లాంటేషన్ ఎంత పెడతాం, మరి ఇళ్లలో సప్లై చేయడానికి ఎంత కావాలి, మరి అక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి, మరి వాళ్ళ యూనివర్సిటీస్ కానీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ, మరి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అవి ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్లాంట్స్
ఏ ప్లాంట్స్ ఎన్ని పెట్టగలుగుతాం అనేది ఒక హరిత ప్రణాళిక 150 వార్డులకు 150 హరిత ప్రణాళికలు తయారు చేయాలని చెప్పి గౌరవ మున్సిపల్ మంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. మరి దానికి అనుగుణంగా జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఉన్న కార్పొరేటర్లు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా ఒక హరిత ప్రణాళిక, వార్డ్ వైజ్ ప్రణాళిక తయారు చేసి మరి ఈ సంవత్సరం హరిత వనం మరి ఎక్కువ ఉండే విధంగా, గ్రీన్ బెల్ట్ ఎక్కువ పెంచే విధంగా. पंजागुट्टा पुलिस ने बंजारा हिल्स में वाक़ केयर हॉस्पिटल में तिबी अमले के साथ बहस करने, इमरजेंसी वार्ड में गड़बड़ करने और ममनुआ इलाके में पहुंचते हुए तिबी अमले को धमकियां देने के इल्ज़ाम में 2 नौजवानों 29 साला सलमान खान साकिन हुमायूं नगर और 29 साला सैयद अयूब साकिन हुमायूं नगर मासाब टैंक को हिरासत में लेते हुए दफ़ात 448, 506 और 186 ताज़ीरात हिंद के तहत मुकदमा दर्ज किया और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। केयर हॉस्पिटल के हेड ऑफ ऑपरेशंस अब्दुल नाफे की शिकायत पर पुलिस ने मज़कूरा कार्रवाई की। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मलकपेट के मूसानगर इलाके में एक मकान में सांप के निकल आने से सनसनी देखी गई। बताया गया है कि चादरघाट हुदूद में वाक़ मूसानगर में सांप के पाए जाने पर पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने सांप पकड़ने वाले अमले के साथ पहुंचकर सांप को पकड़ा और फिर इसे जू हक्काम के हवाले किया गया। शालीबंडा इलाके में वाक़ ज्वेलरी शॉप्स और पान ब्रोकर्स शॉप सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक ही खुले रहेंगे। शालीबंडा गोल्ड मर्चेंट्स और पैन ब्रोकर्स एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों ने एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कोविड-19 वबा के चलते एहतियाती इक़दाम के तय औक़ात कार में तब्दीली लाई है। एसोसिएशन के सदर भरत कुमार ने सिलसिले में तफसीलात बताई और आवाम खासकर ग्राहकों से अपील की गई है कि वो तमाम एहतियाती इक़दाम को यकीनी बनाएं। तमाम दुकानदारों को भी हिदायत दी गई है कि वो एहतियाती इक़दाम के साथ साथ सैनिटाइज़र्स के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाएं। शालीबंडा बाजार का टाइमिंग अभी 10 बजे से 5 बजे तक का कर दिया गया है, जिसके कारण जिसको भी ज़रूरी सामान या ज़रूरी काम है वो अपने समय के अंदर करके वापस से अपने अपने घरों में जल्दी से जल्दी चले जाए और जितना कम से कम रोड पे पब्लिक होगी उतना ही इस बीमारी से बचने में अच्छा रहेगा। हमारे एसोसिएशन ने अभी ये भी एक निर्णय लिया है, हमारे प्रेसिडेंट भरत कुमार, चेयरमैन राजेश नाका आदि सभी ने मिलकर के एक डिसीजन लिया है कि सभी दुकानदार अपने दुकान के अंदर सैनिटाइजर का पूरा इंतजाम रखें और ग्राहकों को पब्लिक डिस्टेंस का जो भी सोशल डिस्टेंस रखने का है वो हिदायत करें और ग्राहकों से ये करें कि जितना कम से कम ग्राहकों को 1 या 2 ग्राहकी आ सके उतना ही काम करें। चिंतलमेट में मियाँ और बीवी के दरमियान हुए आपसी झगड़े ने इंतहाई शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके बाद बीवी ने अपने रिश्तेदारों के हमरा शौहर मोहम्मद सद्दाम और उसके भाई फेरोज़ पर हमला किया, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गए। मोहम्मद सद्दाम और फेरोज़ ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद तकरीबन 8 अफराद बशमूल ख़वातीन के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया और पुलिस इस केस के सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मैं मोहम्मद फेरोज़ हूँ। कल मेरी लड़ाई हुई थी, मेरे घर पे मैं अकेला था तो मेरे को क्या करे 15-20 जने मिल के आके मारे, तो मैं घर पे अकेला था। फिर बाद में मेरे भाई को फ़ोन करा, मेरे को चाकू से मारे, 5 टाके लगे मेरे को। तो मेरे भाई को उसके बाद कॉल करा, मैं मेरे बहन को कॉल करा, उसके बाद आए लोग वहाँ मेरे को मारे था, मार के फिर उनको भी क्या है ज़ख्मी कर दिया, टाके डाले उनको। और मेरे अलमारी में से 3 तोले सोना था, 80,000 रुपये रकम थी, वो भी चुप लेके चल गए। जो मारने वालों का नाम था रियाज और कलीम, रहीम, फातिमा और जो सो ताहिरा, मोहिन और बाकी के लोगों ने तो मेरे नहीं मालूम, सलमान नाम कुछ था थे। फिर जब बाद में भाई आए मेरे तो वो उनके ऊपर भी अटैक करे। जान का मेरे को धोखा है, ये मेरे भाई को नहीं मिलने की सूरत में मैं अकेला था
कौन इत्तला दिए कि लोगों को वो तो मेरे को नहीं मालूम। घर पे मैं अकेला था, मोबाइल धो के गाड़ी पे आके थकान हो गई तो आके लेटे हुआ था मैं। जस्ट 10 मिनट के बाद आके मेरे को क्या है हमला कर दिए। कितने बजे की बात है? ये टाइम 10:30 बजे के दरमियान की बात है ये। उस वक्त तो मेरे को जान भी नहीं थी मेरी, अपने आप में था मैं। हिंद चीन सरहद पर अपनी जान देने वालों में सूर्यापेट का मुतवत्तिन फौजी कर्नल संतोष बाबू भी शामिल है। संतोष बाबू की खिदमात को खराज पेश करने की गर्ज से रियासती इंसानी हुकूक़ कमीशन के सरबराह जस्टिस जी चंद्रैया और रुकन कमीशन मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन और उनके मकान पहुँचे और अहल खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा भी दिया। खलीजी ममालिक और दीगर ममालिक से हिंदुस्तान पहुंचने वाले तारिकीन वतन को जुमला 14 दिन क्वारंटाइन ज़रूरी करार दिया गया है, जिसमें 1 हफ्ता होटल में गुजारना है। सल्तनत ओमान मस्कत से आई परवाज़ के मुसाफिरीन मुख्तलिफ होटल्स में क्वारंटाइन है। इन्हीं मुसाफिरीन में एयरलाइन इंडस्ट्री के प्रोफेशनल खालिद भी शामिल हैं, जिन्होंने क्वारंटाइन के सिलसिले में अपना तजुर्बा पेश किया है। उन्होंने आने वाले तमाम मुसाफिरीन को मुफीद मशवरों से नवाजा और तफसीलात हासिल करने के लिए अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। वाज़ह के मुख्तलिफ खलीजी ममालिक से तारिकीन हिंद को मुल्क लाने के लिए मुतालिका एम्बेसी के ताउन से खुसूसी परवाज़ें चलाई जा रही हैं, जबकि मस्कत से पहुँचने वाली परवाज़ के सिलसिले में इंडियन सोशल क्लब ओमान ने अपना भरपूर ताउन पेश किया था। मैं कल पहुंचा हूं 21 जून को मस्कत से हैदराबाद। कुछ लोग को जो डाउट्स है यहाँ लैंड होने के बाद कि क्या प्रोसीजर होता है, क्वारंटीन का क्या सीन है, सारी चीज़ें मैं थोड़ी सी उसमें क्लियर कर देता हूँ आप लोग को, जो हो सकता है। अगर कुछ और डाउट वगैरह रहता है मैं आपको नंबर दे देता हूँ अपना, आप पूछ सकते हैं मुझसे, जो हो सकता मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिपार्चर के तक तो कुछ भी नहीं था, नॉर्मल प्रोसीजर था। फ़्लाइट में बस बैठ गए, नो सोशल डिस्टेंसिंग नथिंग, वही 3 सीट पे 3 पैसेंजर, कुछ भी नहीं, बस अपनी सेफ्टी खुद कर लेना है। मास्क, शील्ड, जो भी पीपी ड्रेस आप जो भी ले सकते ले लेना है। अराइवल में फ़्लाइट लैंड होने के बाद तकरीबन जो है आपको फॉर्म्स वगैरह दे देंगे बाहर एग्ज़िट होने से पहले। फिर जैसे ही आप बाहर जाते हैं प्लेन के फ़्लाइट से, तो आपका पहले थर्मल चेकअप हो रहा है हैदराबाद एयरपोर्ट पर। फिर आपको फॉर्म्स पे लिख देंगे आपका फ़ीवर कितना है, बिलो 99 सेफ़, अबव 99 वो आपको सस्पेक्टेड उसमें साइड में ले लेंगे डॉक्टर्स को दिखाने के लिए। तो फिर वहाँ से आगे जाएंगे, नेक्स्ट लाइन है एक क्यू जाएगी जो एल्डर्स और बिलो 10 ईयर्स अगर कोई बच्चे हैं साथ में, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, वो लोग के लिए अलग से सेपरेट लाइन है। वो लोग के लिए सेल्फ आइसोलेशन जो होम क्वारंटीन जो है वो लोग के लिए है। बाकी के सारे एडल्ट पैसेंजर या कपल या सिंगल पैसेंजर जो जा रहे हैं उनके लिए राइट से एक अलग क्यू बनाए हुए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गच्चीबौली में कायम किया गया दवाखाना अंदरून 5 यूम कारकर्द हो जाएगा। रियासती वज़ीर सेहत ने फिर एक मरतबा किया दावा। रियासत भर में कोरोना का कहर जारी, मुश्तबा केसेस में बतदरीज इजाफा। रियासती आज़मीन की जमा करदा मुकम्मल रकम अंदरून 1 माह अकाउंट्स में वापस कर दी जाएगी। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने महकमे नेशनल हाईवेज के ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास। शाहराहों की तोसी में दरगाहों और मसाजिद को ना लेने की नुमाइंदगी। मजलिसी कायदीन ने मस्जिद नूर के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे के साथ वक्फ बोर्ड पर किया धरना। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।